इसी दौरान औरंगजेब को पता चला 1657, 58, 59, इस दौरान औरंगजेब ने मिलिट्री बहुत मतलब उसने अपने जो सहयोगियों को जुटा लिया था और औरंगजेब को भी पता था कि अब पिताजी रहेंगे नहीं, इनका वक्त आ गया है, तो अब मेरा भी वक्त आ गया है, मेरा भी वक्त आ गया। और आप अब शुरू होता है द ब्लड बाथ। 1657 से लेकर 1661 तक 4 सालों तक ऐसी खूनी लड़ाइयां हुई हैं। दारा शिकोह या फिर जो शाह शुजा की जो बैटल, उसमें तो यह कहा गया है कि खूबसूरत हरे हरे मैदान लाल हो गए थे खून से। ऐसा लग रहा था कि मतलब कीचड़ और मांस, मतलब मांस के लोथड़े जो है पानी से मिक्स होकर एकदम कीचड़ बन गए। कीचड़, वो कीचड़ नहीं था एक्चुअली, वो मांस था। इतनी ब्रूटैलिटी, हजारों लोग मारे जाने वाले थे अब, क्योंकि अब शुरू होने वाला है वॉर ऑफ सक्सेशन और औरंगजेब ने जो है वो युद्ध का बिगुल बजा दिया है। ठीक है, तो वही चीज है और ये बहुत ही ज्यादा इनह्यूमेन था। फ्रैंकोइस बर्नियर, यहां पे जॉन ओविंगटन, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर थे, उन्होंने काफी लंबा चौड़ा इसका विवरण दिया, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर तो थे ही ना, वो तो जहांगीर आई गए, थॉमस रो और विलियम हॉकिंस। ठीक है, तो भाई 1615 के बाद से ब्रिटिशर यहीं पे ही थे, औरंगजेब के समय में भी यहीं पे ही थे, लेकिन उस लेवल पे काम अभी नहीं कर रहे थे। वो तो ब्रिटिश इनके औरंगजेब पे जाने के बाद ही करेंगे, क्योंकि अभी हिम्मत नहीं थी। तो यहां पे ब्रिटिशर बताते हैं कि ऐसे इनह्यूमन एक्ट जो है वो हमने नहीं देखे जो उस समय हुए। ये तख्त है या ताबूत, ये काफी ज्यादा फेमस था मुगल में। ये चलता था कि तख्त के लिए अब लाशें बिछने वाली हैं। अबे तख्त नहीं है, ये ताबूत है, बहुत लोग मरेंगे, बहुतों की जान जाएगी। आप समझ रहे हो, शाहजहां ने भी अपने दोनों भाइयों को मरवाया था। खुसरो को 1622 में मरवाया था, शहरियार को 1628 में मरवाया था। तभी तो शाहजहां तख्त पे बैठा था मेरे दोस्त। और अब औरंगजेब की बारी थी, वो अपने तीनों भाइयों को मरवाएगा। अब देखिए शुरू होता है। सबसे पहला शिकार कौन है? दारा शिकोह। लेकिन उससे पहले देखिए, 65 साल का था शाहजहां और इटालियन, वही कह रहा है, निकोलो मुनकी ने कहा था कि वही की प्रॉब्लम था, मतलब 65 साल की उम्र में शाहजहां बहुत ज्यादा सेक्स करते थे। ठीक है, उतना नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। बट बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं नहीं, उनके ब्लैडर में प्रॉब्लम थी। लेकिन जो बाकी तीनों छोटे भाई थे उनको पता था कि अब शाह शुजा मुराद को पता चल गया, औरंगजेब को भी पता चल गया, तीनों को पता चल गया, ओके तो भैया दारा शिकोह राजा बनने वाला है। बट ऐसे कैसे? तीनों भाई जो हैं वो गवर्नर थे, दारा शिकोह भी था। दारा शिकोह के पास तो खैर पूरा अंपायर ही था जब शाहजहां बीमार पड़े, क्योंकि शाहजहां कभी भी दारा शिकोह को अपने से दूर नहीं भेजता था, राइट। तो ये चीजें हैं। तो शाह शुजा उस समय बंगाल को कंट्रोल कर रहा था, पूरा बंगाल जो है ना वो शाह शुजा के हाथ में था। बता दूं कि दारा शिकोह ने शाह शुजा को हरा दिया था। दारा बहादुरगढ़ के पास बैटल हुई थी, दारा शिकोह ने मारा नहीं शाह शुजा को, बोला कि कोई बात नहीं, तुम बंगाल गुजरात। इतना अच्छा आदमी था वो, ठीक है, बहुत ही कहते ना, मुराद जो है वो, मुराद बख्श जो है वो गुजरात को देख रहा था, आप समझ रहे हो। और औरंगजेब जो है वो डेक्कन में था, पूरा साउथ जो है औरंगजेब के पास था, और दारा शिकोह जो है वो दिल्ली में था, मतलब एक तरीके से दारा। तो भाई वही है, अब तीनों यंगर ब्रदर्स थे, उनके कान भरे हुए थे, तीनों को यही पता चला, औरंगजेब को भी यही पता चला, र्यूमर थी कि ओके भैया हो गया है काम तमाम, दारा शिकोह को सत्ता जो है वो सौंप दी गई है। वैसे शाहजहां की 3 बेटियां भी थी, अब बेटियों को सत्ता मिलने वाली है नहीं। तो भाई जहां आरा जो सबसे बड़ी बेटी थी वो दारा शिकोह को फेवर करती थी। शाहजहां के पास जहां आरा आखिरी वक्त तक रही थी, वो दारा शिकोह को फेवर करती थी, ठीक है ना, कि यही है मेरा भाई, क्योंकि वो सब साथ में रहते थे, तीनों साथ में रहते थे, तिकड़ी थी, ठीक है। उसके बाद जो रोशन आरा थी मिडिल सिस्टर, वो औरंगजेब का, और वही जो छावा में दिखा है ना वो रोशन आरा है, वो औरंगजेब को फेवर करती है कि औरंगजेब बैठे तख्त पे। अब उसको पता था कि ये जो है ना भाई, सबसे बड़ी बात है कि अपनी जान बचाओ, तो इसीलिए फिर गौहर, यहाँ पे गौहर आरा भी थी जो कि मुराद को देखती थी कि मुराद जो है वो बैठे, तो तीनों बहनें जो हैं वो अलग अलग देख रही थी, है ना, शाह शुजा को कोई नहीं। बट औरंगजेब का सबसे पहला क्या था कि अपने दोनों भाइयों को तो बाद में देख लूंगा, पहले दारा शिकोह को देखना पड़ेगा। यही सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर जो है वो औरंगजेब था। दिसंबर 1657 मुराद ने बोला, मैं गुजरात का गवर्नर तो अपूर्ण राजा है। अब यहां पे गुजरात का गवर्नर क्या, गुजरात बोला कि मैं राजा हूं। मुराद बख्श ने अपने आप को गुजरात का राजा और पूरे भारत के, मुगल एम्पायर का अगला वारिस मैं हूं, वो घोषित कर लिया, सेल्फ डिक्लेयर्ड, ठीक है ना।
औरंगजेब ने बोला कि अब अच्छा अब ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कर लो कर लो, अभी पहले मैं दारा शिकोह से निपट लो, फिर बताता हूं तुमको। तो अब यहां पे पहले दारा शिकोह को हराएगा, फिर शाह शुजा को हराएगा, ठीक है। मुराद जो है, मतलब यहां पे हुआ क्या, जैसे हिस्टोरियन ईश्वर दास लिखते हैं कि औरंगजेब ने ये कहा कि देखिए दोनों जो दिल हैं वो यूनाइट हो जाएंगे, क्योंकि औरंगजेब कह रहा था, औरंगजेब ने मुराद के साथ हाथ मिलाया, मुराद बख्श के साथ, कि चलो दोस्ती कर लेते हैं, तो दारा शिकोह और शाह शुजा दोनों को ही जो है हराते हैं, ठीक है ना। तो मुराद मान गया, और औरंगजेब ने बोला कि तुम चिंता मत करो, एक बार दारा शिकोह हार गए और शाह शुजा हार गए, उसके बाद हम दोनों मिलके एम्पायर चलाएंगे। तो वही उसी को लेकर ईश्वरदास लिखते हैं कि बोला कि दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, तो दोनों दिल जो है ना, हम दोनों आपस में मिलेंगे तो पूरी की पूरी माउंटेन तक को खत्म कर सकते हैं। ओके, तो ये काम थी। तो मुराद जो है बोला कि ठीक है भैया, बड़े भैया आप जैसा बोलेंगे। तो मुराद जो है वो गुजरात के लिए निकला, और उसके बाद औरंगजेब जो है अप्रैल 1658 में धर्मत, जो उज्जैन के बगल में पड़ता है, तो औरंगजेब की आर्मी के साथ जो है वो निकला, लेकिन उतना उसको बहुत ज्यादा, क्योंकि दारा शिकोह भाई शाहजहां का बेटा है, वो दारा शिकोह की सेना 1 लाख की है, क्योंकि दारा शिकोह को शाहजहां की सेना मिली है ना, और शाहजहां इसका पूरा बंदोबस्त करके गया था कि अगर सक्सेशन ऑफ वॉर होता है तो मेरा बेटा ही जो है वो गद्दी पे बैठे। तो इसीलिए दारा शिकोह की सेना बहुत बड़ी थी, पर दारा शिकोह ने कभी युद्ध नहीं किया था, वो नहीं चाहता था युद्ध हो, बट वो तो नियति में है, आप कैसे उसको नकार सकते हो। तो औरंगजेब मुराद जो है वो दारा शिकोह की 50,000 आर्मी से मिलते हैं आगरा में। मई का समय था, बहुत गर्मी, आपको पता है आगरा में मई में कितनी भयंकर गर्मी होती है, और आप समझ रहे 100 साल का रिकॉर्ड, यानी कि 100-150 साल पहले, 200-300 साल पहले बहुत जबरदस्त टेम्परेचर होता था। 1658 में मिलते हैं। बैटल ऑफ समूगढ़ डिसाइसिव रही, औरंगजेब और मुराद ने हरा दिया, ठीक है, ये चीज हुई। दारा शिकोह जो है वो आगरा भाग गया। दारा शिकोह जीत रहा था, बट वही बता रहे ना कि औरंगजेब की भाई मिलिट्री टैक्टिक्स थी, और बैटल ऑफ समूगढ़ में यहां पे हार झेलनी पड़ी दारा शिकोह को। अब कोई क्या कर सकता है। औरंगजेब और मुराद मस्त, दोनों लोग, दोनों भाई साथ में मिले, चलो चलते हैं रेड फोर्ट चलते हैं, हटाते हैं शाहजहां, बैठा बीमार बुढ़ा है, वो बुढ़े को बंद करेंगे, आपस में बांट लेंगे सत्ता, बढ़िया है। दारा शिकोह भाग गए आगरा के लिए, बहुत तेजी में भागे। तो शाहजहां जो है वो रेड फोर्ट में था, उसके बाद फिर मतलब एक तरीके से लाहौर फिर दिल्ली, ये हुआ। अब इनका बड़ा बेटा दारा शिकोह फील्ड से भाग गया। दारा शिकोह अगर कमांड करता तो शायद उसकी आर्मी जीत जाती, बट वो भाग गया घोड़े पे। तो अब जब ऐसा हुआ तो फिर लगा कि भाई सेना तितर बितर हो गई, ठीक है। तो औरंगजेब मुराद जो है वो रेड फोर्ट गए आगरा में। अब शाहजहां जो है उसने औरंगजेब से बात करने की कोशिश की, औरंगजेब को समझाया कि बेटा बात समझो, ऐसा मत करो, लेकिन औरंगजेब को बहुत समझाया शाहजहां ने, क्योंकि अब शाहजहां को पता चल गया था कि औरंगजेब ने हरा दिया है और अब ये गद्दी पे बैठेगा और ये क्या हाल करेगा हम सबको पता है। लेकिन औरंगजेब ने बोला भाग, तो बोला कि नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद मुराद भी बहुत खुश। 1658 में मुराद और औरंगजेब ने जून 1658 में, 1 महीने बाद मई, पूरे आगरा फोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया। शाहजहां को बोला कि बड़ा, एक्चुअली क्या था, लोग बाहर जो है वेट कर रहे थे, शाहजहां अंदर था, शाहजहां की भी सेना थी ना, तो औरंगजेब नहीं चाहता था कत्लेआम हो, भाई क्यों पिता का जो कत्ल है वो मेरे, और शाहजहां मतलब मुगल एम्पायर पूरी दुनिया में था, याद रखिएगा, शाहजहां मुगल एम्पायर का नहीं, बहुत बड़ा राजा था वो, ठीक है, इस धरती का राजा था वो, तो पूरी दुनिया में उसकी पूछ थी। तो वही बता रहे ना कि अगर आज के ज़माने में अगर कुछ आप अमेरिका को करते हो तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, पूरी दुनिया आएगी आपको बचाने, तो कुछ ऐसा ही था। बट यहाँ तो परिवार ही आपस में लड़ रहा है, तो क्या करें। तो जो एल्डेस्ट डॉटर थी जहानारा, वो इंटरमीडिएट थी शाहजहां और औरंगजेब के बीच में। जहानारा थी जो औरंगजेब से बात कर रही थी। शाहजहां ने आखिरी बार बोला कि यार किंगडम को बांट लो, मैं तुमसे तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ औरंगजेब, प्लीज़ किंगडम को बांट लो। औरंगजेब ने फिर बोला भाग। तो बहुत सारे शाहजहां के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने कहा बुढ़ा पागल हो गया है, मैं जा रहा हूँ औरंगजेब के पास, भैया जान बचानी है तो औरंगजेब के साथ मिल लो, जीता वही है। तो फिर औरंगजेब और मुराद बख्श की ये जो दोनों भाइयों की अलायंस थी ना, ये बहुत अच्छा। शाह शुजा मस्त आराम से बैठा हुआ है, वो बोला कि बेटा समय आने पर देखेंगे। लेकिन मुराद ने क्या किया ना, मुराद ने बहुत बढ़िया, औरंगजेब को, जहानारा ने औरंगजेब को बुलाया था, आ जाओ लाल किले के अंदर, लेकिन औरंगजेब गया नहीं, उसको जान का खतरा था, तो उसने मुराद बख्श को भेजा। और मुराद बख्श ने क्या किया, जितने भी सोल्जर्स थे, कितना पैसा मिल रहा है, अरे यार और ज्यादा लो ना, दुगना, तुम्हारी सैलरी कितनी दुगनी, और मुराद ने सबकी सैलरी बढ़ा दी।
अब मुराद ने जब इतना ज्यादा पैसा सबको दिया तो मजा ही आ गई, सारे सोल्जर्स भाई बल्ले बल्ले है मुरादी बल्ले बल्ले नाचने लगे। बोला कि भैया औरंगजेब तो पैसा भी दे रहा है, टैक्टिक्स थी उसकी। तो यही है 1658 में। अब आपको बता दूं कि मुराद जो है, औरंगजेब ने मुराद का फायदा उठा लिया और मुराद ने पूरा किला अपने कब्जे में कर लिया, शाहजहां को बंद कर दिया आगरा में और बोला कि देखो ये एक छेद है ना, इसे देखते रहना, जो तुमने ताजमहल बनाया बढ़िया सा वो देखते रहना, टिकट भी नहीं लगेगा, इसे देखते रहना, ठीक है, और मैं भेजूंगा तुमको, जब तुम्हारे बच्चों के सर काटूंगा ना तो एक एक करके भेजता रहूंगा। तो शाहजहां को कैद कर लिया जहानारा के साथ। उसके बाद औरंगजेब को लगा मुराद का काम हो गया तमाम, तो आ जाओ मुराद को ऐसे मार नहीं सकता था। तो औरंगजेब ने क्या किया, खूब शराब पिलाई। औरंगजेब शराब नहीं पीता था, ठीक है, खूब शराब पिलाई मुराद को, ले और पी ले, दारू दे दारू बड़े दिनों के बाद मिली है, तो खूब पिलाई, ठीक है। उसके बाद बैठा हुआ सो गया, है ना, नशा चढ़ गया, फिर वहीं पे उसमें नींद में ही मार दिया ठीक है, काम तमाम कर दिया। तो मुराद नहीं मारा नहीं उसको, मतलब वो कर दिया, ठीक है, एक तरीके से नहीं मार ही दिया, हाँ। और उसके बाद फिर उसकी पूरी आर्मी जो है वो अपने कब्जे में ले ली, 20,000 की आर्मी थी। तो इधर मुराद का काम खत्म और दारा शिकोह भागा हुआ है, ठीक है, ये चीज है। मुराद को जेल करवा दी थी, सॉरी, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया था। तो शाहजहां जो है, दारा शिकोह भागा है, शाहजहां जो है वो जेल में बंद है। अब क्या किया जाए, दारा शिकोह को लेकिन पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि औरंगजेब को पता था कि अगर दारा शिकोह अपने कब्जे में नहीं आया तो प्रॉब्लम। अब एक महीने बाद 31 जुलाई 1658 आ जाता है। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि अरे बहुत अच्छा समय है दादा, आ जाओ आप। तो औरंगजेब ने बड़ी कोरोनेशन सेरेमनी रखी और अपने आप को आलमगीर का टाइटल दिया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे सबका दिमाग खराब हो गया था, पूरी दुनिया का। मक्का के जो मेन हेड थे उन्होंने तो ये बोला था कि इसने अपने बाप शाहजहां को इसने बंदी बना लिया है, इसको कोई आलमगीर कोई टाइटल नहीं। पूरी दुनिया औरंगजेब से जो है वो खफा हो गई, आपको बता दूं। अब उसके बाद औरंगजेब ने बोला सर आपसे पहले बाद में निपटेंगे, पहले मैं दारा शिकोह से निपट लूं। तो अब जैसे ही वो राजा बना, औरंगजेब ने बोला कि दारा शिकोह को पकड़ो और शाह शुजा को पकड़ो, ठीक है, इन दोनों को पकड़ के लेके पहले दारा को पकड़ो क्योंकि वो बड़ा बेटा है, ठीक है। अब दारा शिकोह जो है बेचारे वो अपने थोड़े बहुत ट्रूप्स के साथ इधर उधर भाग रहे थे, है ना। अल्टीमेटली वो घूम घाम के पाकिस्तान में लाहौर गए, फिर अफगानिस्तान, फिर पर्शिया, फिर गुजरात आए और सारे सपोर्टर्स जो है वो चले गए थे। अब सितंबर आ गया था, मई से सितंबर, मई में बैटल हुई थी और सितंबर आ गया। तो सितंबर तक औरंगजेब बोला दारा शिकोह को औरंगजेब पहले खुद परस्यू कर रहा था, बाद में बोला अरे छड़ यार तुम लोग देखो, है ना, बोला कि जो होगा सो होगा, मर गया होगा कहीं पे, ये चीज है। शाह शुजा जो है वो काफी ज्यादा बिजी था। जैसे ही पता चला 1657 में, शाह शुजा की क्या कहानी है, 1657 में जैसे ही शाहजहां की इसके बारे में पता चला कि शाहजहां जो है वहां, उसने अपने आप को राजा घोषित कर लिया, आप समझ रहे हो। तो ये चीज है। लेकिन वही बता रहे कि फरवरी 1658 में बैटल ऑफ समूगढ़ जो लड़ी गई थी, ठीक है, मतलब मई में, सॉरी मई 1658 में बैटल ऑफ समूगढ़ लड़ी गई थी। और फरवरी 1658 में क्या हुआ था कि औरंगजेब और मुराद की जो कंबाइंड फोर्सेस थी ना, उसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, ठीक है। और यहां पे शाह शुजा भी फरवरी में दारा शिकोह के साथ लड़ा था, लेकिन वहां पे शाह शुजा को मुंह की खानी पड़ी थी, ठीक है, ये हिसाब किताब। उस समय जो है जो बनारस जो सुलेमान शिकोह, वो उसको भी, जो इनका बेटा था, वो काफी ज्यादा उसको भी प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन बहुत खून बहा था, ठीक है। 1658 में औरंगजेब ने शाह शुजा को एक प्रॉमिस किया कि तुम चिंता मत करो, अगर शाह शुजा, अगर तुम अपने गार्ड डाल दो, मतलब एक तरीके से तुम सरेंडर कर दो, तो मैं तुमको एडमिनिस्ट्रेशन करने दूंगा, मैं तुमको जिंदा रहने दूंगा। शाह शुजा ने बोला भाई निकल, पहली फुर्सत में निकल, युद्ध में के मैदान में मिलना, फालतू बकवास मत करो। तो औरंगजेब और शाह शुजा जो है बैटल फील्ड पे मिलते हैं, ख्वाजा, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इलाहाबाद, जनवरी 1659। राजा बनने के बाद सितंबर 1658 तक औरंगजेब ने बोला कि यार देखो अब ऐसा है, मैं दारा शिकोह के पीछे नहीं भाग रहा हूं, और अब हम मिलते हैं किससे, हमारे शाह शुजा, हमें चौथे भाई से तो मिलने आ जाओ बेटा। 1659 में फिर इलाहाबाद के पास जंग होती है और शाह शुजा को पता था कि मैं हारूंगा, हर हाल में हारूंगा। 2-1 आर्मी का नंबर ऐसा था कुछ कि हर एक सैनिक पे, शाह शुजा का जो एक सैनिक था उस पर दुगने 2 सैनिक थे औरंगजेब पे। तो औरंगजेब की आर्मी ने शाह शुजा की आर्मी को आउट नंबर कर दिया था। अब अगले, तो भाई बहुत फियर्स बैटल थी, बट हार गया शाह शुजा, बुरी तरीके से हार गया, ये चीज है। अब काफी लंबे समय तक वैसे बैटल चली है,
लेकिन मई 1660 में शाह शुजा भाग निकला, ठीक है, और बहुत दूर भगा दिया। यहां पे ढाका जो आज का बांग्लादेश है, शाह शुजा हारने के बाद भाग गया था, ये भी भाग गया था। और शाह शुजा इतनी दूर भागा कि बर्मा के पास जाके मिला, और उसके बाद फिर अराकान के रूलर ने उसको जान से मार दिया। तो यहां पे दो गए, खाली दारा शिकोह बचा है। मुराद को तो औरंगजेब ने मरवा दिया और शाह शुजा को भी वो भगा दिया, तो वहां पे अराकान वहीं पे बर्मा में खेल खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि वहां के रूलर को लग रहा था कि भाई ये राजा है, राजा आदमी, कहीं हमको प्रॉब्लम आ रही है, कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दी, ये चीज़ है। तो ये चीज़ है। अब दारा शिकोह के पास फिर भी थोड़ी बहुत आर्मी बची हुई थी, लेकिन दारा शिकोह के लोगों ने ही उसके साथ धोखा किया। अफगानिस्तान में था वो अपने बेटे के साथ। मलिक जवान जो कि अफगान का चीफ है, जिसने दारा ने इसकी ज़िंदगी बचाई थी मलिक जवान की, लेकिन वही है कि बस आप मान के चलो कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। और मलिक जवान ने ही बोला कि औरंगज़ेब को खबर दे देते हैं, क्योंकि अगर उसको ये पता चला कि मैंने दारा शिकोह को शरण दी है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो है दारा शिकोह को अरेस्ट करवा दिया। यहाँ पे मलिक जवान ने खबर दे दी औरंगज़ेब को, और उसके बाद दिल्ली भिजवा दिया इनके बेटे के साथ। ये हिसाब किताब है। अब औरंगज़ेब जो है उसने अपना सेकंड कोरोनेशन किया 15 जून 1659, एक साल बाद। जुलाई 1658 में किया था, अब 69, क्योंकि सब चले गए, खाली दारा शिकोह बता था, दारा शिकोह भी आ गया। अब जब दारा शिकोह आया तो अब देखिए दारा शिकोह ने क्या किया। दारा शिकोह जैसे ही आया भाई, मतलब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। दारा शिकोह आया दिल्ली में एज अ प्रिजनर 1659, जून के थोड़े से ही बाद औरंगज़ेब ने दारा शिकोह और उनके जो 14 साल का बेटा था सिपिड शिकोह, उसको एक फटे हुए कपड़े पहनाए, ठीक है, दोनों को, और एक मरियल से हाथी में बैठा दिया और बोला कि इसका पूरे शहर का सैर करवाओ। बहुत घुमा इसने ना पूरा शहर, तो पूरे शहर का इसने सैर करवाया, ठीक है, फटे हुए से एकदम बुरी हालत, जोकरों के कपड़े पहनाए थे, आपको बता दूं, है ना। और उसके बाद इनके पीछे जो है वो सोल्जर्स चल रहे थे। अब ये सोल्जर्स खाली मजाक उड़ाने के लिए थे कि जवान भी थे ना, बस वो चाह रहे थे कि भाई भाग जाओ किसी तरीके से, क्योंकि हम भी बचने नहीं वाले हैं। कभी भी ऐसा मुगल सब्जेक्ट्स का ऐसा नहीं हुआ। अब यहीं पे वो बात आती है जो डिबेट होती है कि औरंगजेब कैसा था। आज तक है ना ब्रूटैलिटी बहुत हुई है, बट ऐसे हालात कभी देखे नहीं है। शहजादे के ऐसे हालात, इतनी ब्रूटैलिटी कौन कर सकता है? जिसका दिल अच्छा, थोड़ी सी भी अच्छाई होगी। कहते हैं औरंगजेब बहुत ही रिलीजियस था, है ना, तो अगर उसके अंदर वो इतना ही रिलीजियस था, उसने अगर पॉलिटिक्स के लिए सब कुछ किया, चलो ठीक है, मौत देनी थी दे देता, लेकिन इतनी ब्रूटैलिटी वो दुनिया को दिखाता था कि बेटा हमारे सामने खड़े होगे तो यही हाल करेंगे। वो डर बैठाता था औरंगजेब लोगों के दिलों में, और वो डर बैठाने में कामयाब भी रहा। औरंगजेब को बहुत भगाया था दारा शिकोह ने। तो दारा शिकोह को मरियल से हाथी पे बिठाया गया, घुमाया गया। जिसने भी अपने शहजादे की ऐसी हालत देखी वो रोने लगा। कुछ लोग तो खड़े हो गए कि ऐसा कैसे आप कर सकते हो, क्योंकि वो शहजादा दारा शिकोह ने कितने लोगों का भला किया। आज वही भले जिनका भला किया, एक तो पकड़वा ही दिया और दूसरे देख रहे थे कि ऐसे हश्र में हैं हमारे दारा साहब, क्या कर सकते हैं, शहजादे ऐसे हश्र में हैं। यही चीज है। उसके बाद फिर इनको लेके आया गया और इनका सर कटवा दिया गया। कहते हैं कि औरंगजेब ने फिर यही सर जो है शाहजहां को भेज दिया। शाहजहां ने सब देखा तो शाहजहां बहुत रोए, और क्या ही कर सकते हैं, ये चीज है। तो और फिर मुराद को भी मरवा दिया, तो सब मर गए। अब जो दारा शिकोह के दो बेटे थे, सुलेमान शिकोह जो बड़ा बेटा था, औरंगजेब ने उसको भी मरवा दिया, ओपियम दे दिया था 1661 में, तो कोई बचा ही नहीं। तो भाई वही बात है कि काफी ज्यादा हार्श थे, बहुत ज्यादा हार्श थे। दारा शिकोह कहते हैं कि औरंगजेब ने दारा शिकोह से पूछा था कि अगर मान लो तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? बोलते कि मैं तुमको लटका देता। दारा शिकोह ये भी देख सकते हो कि अब भाई देखो, जो कहते ना कि दारा शिकोह बहुत ही कायर था, आप ये देखिए, दारा शिकोह कायर नहीं था, वो अपनी जान बचाने के लिए कह सकता था, लेकिन उसने बोला कि मैं तुमको पहले लटकाता। तो भाई ये नहीं है, ठीक है। ही वॉज मैन ऑफ प्रिंसिपल जो दारा शिकोह था, और उसको हर कोई पसंद करता था।